दोस्तों सैमसंग ने अपना FE सीरीज का एक नया फोन लॉन्च कर दिया है, सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। और कहने को तो ये सैमसंग का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है, जस्ट बिकॉज सैमसंग का ये जो FE सीरीज़ है ना, फेस्टिवल के सेल में बहुत ही अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल जाती है। और भाई सैमसंग गैलेक्सी S23 FE सेल्स में इतने सारे बिके हैं ना भाई, काफ़ी लोगों ने इस फ़ोन को कंसिडर किया। कम बजट में आपको मिड रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा यहाँ पर से चीज़ें देखने को मिल जाती है, अच्छी कैमरा प्रोसेसर वगैरह आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S24 FE में क्या अपग्रेडेशन है, इसमें आपको क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो को ना बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक बने रहना। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी S24 FE के बैक लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। तो भाई इसका जो लुक है ना, आपको ज़रा भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के ही तरह आपको पूरा लुक्स देखने को मिलेगा। पीछे में भी आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, और ये जो कलर है ना, आपको पेस्टल कलर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी सैमसंग अपने पुराने लुक को ही फॉलो करते हुए देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाता है। और भाई अगर हम बात करें इस S24 FE के डिस्प्ले के बारे में, तो पिछला जो सीरीज था ना S23 FE, उसके मुकाबले में यहाँ पर आपको डिस्प्ले थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस का FHD प्लस डायनेमिक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है 2x। और S23 FE के मुकाबले में अगर आप यहाँ पर S24 FE का बेजल्स एंड चिन देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा पतला देखने को मिल जाता है, और इसका डिस्प्ले आपको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपकी व्यूइंग एक्सपीरियंस टॉप लेवल की होने वाली है। और भाई अगर हम बात करें इस S24 FE के परफॉर्मेंस के बारे में, तो पिछला जो सीरीज था ना, उससे यहाँ पर अपग्रेडेशन देखने को मिल जाता है। पिछला जो सीरीज था ना S23 FE, उसमें आपको देखने को मिलता था Exynos 2200 वाला चिपसेट, और अभी इस फोन में आपको देखने को मिलेगा Exynos 2400E वाला चिपसेट, जहाँ पर परफॉर्मेंस वाला काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है। और बात करें AnTuTu स्कोर का, तो यहाँ पर 1.5 मिलियन तक का AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाता है। और गेमिंग के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सही है, चाहे BGMI हो, जेंशिंग इम्पैक्ट हो, या फिर फ्री फायर हो, या कॉल ऑफ ड्यूटी हो, जो भी गेम आप खेलते हो ना भाई, आराम से यहाँ पर से खेल पाओगे। और अगर हम बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4700 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और अगर कंपेयर करोगे S23 FE के मुकाबले में, तो वहाँ पर आपको 4500 की mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने फ़ोन को काफ़ी फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको बॉक्स में चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका फ़ोन रहेगा, और यहाँ पर आपको पिन देखने को मिलेगा, और आपका ये केबल वगैरह देखने को मिल जाती है, दैट्स इट। और स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको टोटल 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेगा। पहला 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज, और दूसरा 8GB का रैम ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और LPDDR5X रैम टाइप है, और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपका फ़ोन का रीड राइटिंग जो स्पीड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। और बाकी अदर चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें इस फोन का, तो इस फोन की डिस्प्ले में आपको 1900 नीट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, जहां पर S23 FE में आपको 1400 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता था। और उसके साथ साथ यहाँ पर पीछे में आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और सामने के डिस्प्ले में आपको Gorilla Glass Victus का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और साथ में आपको IP68 का रेटिंग देखने को मिल जाता है, वाटर रेसिस्टेंट, जो काफ़ी ज़्यादा सही है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। एंड ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 पर बेस्ड है, जहाँ पर आपको 7 साल के मेजर अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के मेन हाईलाइट के बारे में, इसका कैमरा, जहां पर आपको जरा भी बड़ा अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेंसेज आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जहां पर आपको 3x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि S23 FE के मुकाबले में काफी अच्छे फोटोज आप कैप्चर कर सकते हो इस S24 FE में, और काफी अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। यहाँ पर बैक कैमरे से आप 4K 60 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। और सामने में भी आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाता है, जहां पर आप डिसेंट फोटोग्राफी कर सकते हो, काफी अच्छे से क्लियर कैप्चर कर पाओगे फोटोज वगैरह, और 4K 30 FPS में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। देखो अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें इसमें अपग्रेडेशन का, तो S23 FE के मुकाबले में ना यहाँ पर थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, और थोड़ा सा कैमरा में आप अच्छे फोटोज वगैरह कैप्चर कर पाओगे। बैटरी भी काफी ज़्यादा सही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो का जरा भी हेल्पफुल हुई है, वीडियो जरा भी पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।